अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब के सब ठीक हैं। एंट्री टेस्ट प्रिपेयरिंग वीडियो सीरीज के एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव एंड इट्स एप्लीकेशन। डेरिवेटिव की जस्ट हल्की फुल्की डेफिनेशन पर डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस वीडियो का मेन गोल मेरा यही है कि हम एंट्री टेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें, यानी एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करें। तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। बहरहाल डेरिवेटिव की बेसिक सी ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग में आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक आइडिया आए कि हम डेरिवेटिव में करते क्या है। ओके जी, फर्स्ट करते हैं। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब ये 2x बेसिकली इस एक्स स्क्वायर के लिए क्या अहमियत रखता है, चलिए आपको ये समझाते हैं। ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आई एम इंटरेस्टेड टू ड्रॉ अ टेंजेंट इस पॉइंट पर टेंजेंट, और ये पॉइंट बेसिकली क्या है, एक पुट किया था तो आंसर एक आया था। वन पुट करूंगा, जाहिर बात है कि इसमें वन पुट करूंगा तो वाई का आंसर, क्योंकि ये वाई के बराबर है, एफ ऑफ एक्स वाई के बराबर भी होता है। तो अगर इसमें मैं एक्स की जगह वन पुट करूंगा तो वाई का आंसर वन। मैं इस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, तो उस टेंजेंट लाइन का जो डेरिवेटिव का, उस टेंजेंट लाइन का जो स्लॉप होगा वन पर, यानी एक्स, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स की वैल्यू है। अगर वाई होता तो वो वाई की जगह भी यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट करता है, यानी वन वन। तो जो इसका स्लॉप है वो बेसिकली क्या है, टू है। यानी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अब जो किस पॉइंट से पास कर रही होगी, 1,1 से, और इसका स्लॉप क्या होगा हमारे पास 2। और ये डेरिवेटिव आपको स्लॉप ऑफ अ टेंजेंट कहते हैं। ज्योमेट्रिकली क्या है, ये जो मैंने टेंजेंट बनाया है ये डेरिवेटिव है एट 1,1 पे, और ये जो एक्स 2x है इसको हम स्लॉप फंक्शन कहते हैं। अब ये भी फंक्शन है, अब इसको स्लॉप फंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हर पॉइंट पे, इस कर्व के हर पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए उसका स्लॉप देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ -4 पे, मेरे पास -4 है, और मैं चाहता हूँ -4 पे, और अगर मैं -4 यहाँ पुट करूंगा, -4, तो आंसर क्या आएगा 16। कहीं यहाँ पर आपके पास, कहीं यहाँ पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूँ। ये पॉइंट क्या आपके पास है, -4,16। तो मैं स्लॉप फंक्शन से पूछूंगा भाई मुझे क्या करो, इसका स्लॉप दे दो। तो मैं क्या करूंगा, स्लॉप फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक्स मौजूद है, सिर्फ एक्स मौजूद है। एक्स की वैल्यू पुट करूंगा तो वो 8 हो जाएगा, और वो कहेगा यार आप देखो लाइन ड्रॉ करो जो कहाँ से जा रही हो, 1 -4,16 से आपके पास क्रॉस कर रही हो, और इसका स्लॉप कितना होगा, इस लाइन का स्लॉप आपके पास होगा 8। तो मैं यहाँ के हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ, और ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डेरिवेटिव की। तो डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, किसी भी फंक्शन पे हम एक टेंजेंट, किसी भी फंक्शन की किसी भी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम उसका स्लॉप फंक्शन यानी डेरिवेटिव फाइंड कर लें। ओके जी, आई होप ये वाली बात समझ आ गई है। चले आइए इसको जल्दी जल्दी अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। ओके, dy अपॉन dx इज इक्वल टू लॉग 10x, इसका डेरिवेटिव। अब मैं साथ साथ ही आपको फार्मूला देता जाऊंगा। मोस्ट जनरल फॉर्म में फार्मूला आपको दूंगा, जो नॉर्मली आपके पास बुक में या टेक्स्ट में नहीं होते, मैं वो मोस्ट जनरल फॉर्म आपको दूंगा। अच्छा जी, लॉग है, अगर आप लॉग देखें और अंदर कोई भी फंक्शन देखें और आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हो, डेरिवेटिव का ये तरीका भी है आपके पास, इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव का ये तरीका भी है, डेरिवेटिव ये भी कर सकते हैं, आप लेट कर लेते हैं उस चीज को y के बराबर, और फिर आप डेरिवेटिव लेते हैं dy अपॉन dx। ये तरीका भी है, आप ये तरीका भी है, आप उसको f ऑफ x एक फंक्शन का नाम दे देते हैं। फिर जब आप डेरिवेटिव लेते हो आप कहते हैं f डैश ऑफ x कहते हैं, फिर आप डेरिवेटिव सॉल्व करते हो। आई होप मैंने तीनों तरीके आपको दिखा दिए जो नॉर्मली यहाँ पर यूज होंगे। ओके, अगर आपके पास लॉग हो, मैं फार्मूले की तरफ आता हूँ, अगर आपके पास लॉग हो
और यहाँ कोई बेस नहीं तो फिर ई बेस मानी जाएगी। नॉर्मली हमारे पास 10 बेस मानी जाती है, पर मैंने जो क्वेश्चन दिए इसमें ये लॉग जहाँ देखेंगे, जहाँ भी सिर्फ लॉग होगा वो बेसिकली लॉग ई होगा, और लॉग ई एल के बराबर है आपके पास। ये जो लॉग ई होता है वो आपके पास एल के बराबर होता है, एक ही बात है। तो लॉग ई देखें या लॉग ए देखें, कोई भी देखें, एफ ऑफ एक्स आप देखें, जैसे ये लॉग ई है अभी, तो इसका डेरिवेटिव कैसे होगा? अगर लॉग ई है या सिंपली लॉग है तो आप इसको अपॉन में लेके आएंगे फंक्शन को, और फिर ऊपर मल्टीप्लाई में फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। ये इसका जनरल, मोस्ट जनरल, यानी जितना जर्नल ये हो सकता है, ये मोस्ट जनरल इसकी फॉर्म ये इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। चले जी, अब इसके जरिए सॉल्व करते हैं। ये भाई अगर आपके पास लॉग हो फंक्शन हो तो आप करें उसको, जो इस वक्त एफ ऑफ एक्स हमारे पास 10x है, ये मैं इसको ऐसे कह दूं, इसने ये ऐसे फॉर्म दिया, और ये मैं फिर बाहर बड़ी ब्रैकेट दे रहा हूँ डेरिवेटिव वाली। लॉग 10x, इस वक्त हमारा फंक्शन 10x है, तो मैंने 10x 1/10x। अब 10x का डेरिवेटिव, अगर दोस्तों को 10x का डेरिवेटिव नहीं पता तो 10x का डेरिवेटिव आपके पास होता है sec स्क्वायर एक्स, या मैं इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म आपको देता हूं, क्योंकि मोस्ट जनरल फॉर्म से ये होगा कि आप कोई भी आपके पास आए तो फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 और अंदर x की जगह कोई फंक्शन मौजूद हो, x भी एक फंक्शन ही है नॉर्मली, ठीक है, तो आप क्या करें, 10 का डेरिवेटिव होगा आपके पास sec स्क्वायर, वो फंक्शन वैसे ही रहेगा, और फिर मल्टीप्लीकेशन है, इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में ये जो फंक्शन होगा उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। अब ये मोस्ट जनरल फॉर्म है, मोस्ट जनरल फॉर्म से फायदा ये होगा आप गलतियां नहीं करेंगे। जैसे देखें यहाँ पर देखें, 10x का डेरिवेटिव आपके पास होगा sec स्क्वायर, इस वक्त जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो x है, sec स्क्वायर x, और फिर एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। मगर अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होता 10x स्क्वायर, तो फिर एक्स स्क्वायर का मुझे 2x लिखना होता, जो नॉर्मली स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, फिर वो बस 10 स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, और ये नॉर्मली मिस्टेक होती है। तो इस पर आपको ध्यान करना होगा, अगर आप मोस्ट जनरल फॉर्म लेके जाएंगे तो आप कभी भी गलतियां नहीं करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव 1 मैंने हालांकि लिखना नहीं चाहिए, पर मैंने जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि एक प्रैक्टिस आपको बन सके। ओके जी, सेक स्क्वायर 10, सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ 1/cos स्क्वायर एक्स, और 10 नीचे जाके ऊपर हो जाता है, नीचे जाके अगर ऊपर जाएगा तो 1/10 ये आपके पास कॉट के बराबर होता है, जिसको लिख सकता हूँ cos x अपॉन साइन एक्स। ओके जी, ये कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहाँ बचेगा cos x, सॉरी ऊपर बचेगा हमारे पास 1, और नीचे बचेगा आपके पास साइन एक्स एंड cos x। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री याद है, अगर मैं यहाँ पर 2 लगाऊं और यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करूं, तो मेरे ख्याल में ये हो जाएगा 2/sin 2x। sin 2x का फार्मूला होता है 2 sin x cos x, और sin 2x रेसिप्रोकल के फॉर्म में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cosec 2x की शक्ल में, यानी ये बराबर हो जाएगा cosec 2x, 2 cosec 2x। ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ रही है। ये जो मैं आपको फार्मूलाज दे रहा हूँ कि आप साथ साथ देखते जाएं, इंशाल्लाह हम सारे के सारे फार्मूलाज इसके अंदर देख ही लेंगे। तो आपको मैं मोस्ट जनरल फॉर्म आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर साथ आप लिखते जाएं, आपको फायदा होगा। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। अगेन लॉग का है, इसको खुद से ट्राई कीजिएगा, उम्मीद करता हूँ मुश्किल नहीं लगेगी आपको। ओके, ये एक डिफरेंट फॉर्म है। पहले मैं क्या करूंगा, इसका स्क्वायर ओपन कर लूंगा, स्क्वायर है, पहले मैं इसका स्क्वायर ओपन कर लूंगा, इसको सिंपल कर लूंगा ए स्क्वायर, और आपके पास 2ab, उम्मीद करता हूँ रेडिकल एक्स स्क्वायर पर स्क्वायर लगेगा तो एक्स हो जाएगा, ये सबको समझ आ रहा होगा। 1/रेडिकल एक्स, तो ये 1/x, क्योंकि इस पर स्क्वायर आएगा 1/x स्क्वायर, ये डेरिवेटिव हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखें d/dx आपके पास x+2, और इसको मैं लिख सकता हूँ -1। अब मैं आपको एक और फार्मूला दे देता हूँ दोस्तों। तो फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है, अगर कोई फंक्शन हो और उस पर कोई पावर हो और आप उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हो, तो क्या करें, फंक्शन को पावर को पहले ले आए, पावर में एक माइनस कर दें, और फिर आप फंक्शन का डेरिवेटिव लें। अब जैसे देखें यहाँ पर पावर क्या है 1 है। अब हालांकि ये बहुत सिंपल है, इसका डेरिवेटिव 1 है, पर मैं आपको इससे इसकी प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब इसकी एक मुश्किल शक्ल आएगी तो फिर आप फंस सकते हो। पर अगर आप यही प्रैक्टिस करोगे, इसी फार्मूले की प्रैक्टिस करोगे हमेशा, तो फिर आप कभी फंसोगे नहीं। कोई भी आपके पास फंक्शन हो और उसके ऊपर आपके पास
कोई पावर हो तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ, पावर को पहले लेके आ रहा हूँ और पावर में एक माइनस कर रहा हूँ, फिर एक्स का डेरिवेटिव आपके पास 1 होता है, सिंपल। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों होता है, वो बहुत सादी सी बात है, ये 0 पावर है आपके पास। या मैं इसको इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ क्योंकि ये और आपके पास डिफिकल्ट हो जाएगा। ये फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन, इसका जो प्लॉट होता है वो ऐसे प्लॉट होता है। अब कांस्टेंट फंक्शन में डेरिवेटिव मतलब होता है रेट ऑफ चेंज, पर कांस्टेंट फंक्शन का स्लोप ऐसे होता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा होता, स्ट्रेट लाइन आपके पास बनती है इसकी, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा होता किसी किस्म का भी। आपके पास देखें एक्स चेंज होता जा रहा है मगर वाई में कोई चेंज नहीं आ रहा, यानी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा होता आपके पास, तो इस वजह से इसका चेंज 0 होता है, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0। ओके, नाउ ये प्लस, अब यहाँ पर पावर आपके पास क्या है, -1 है, तो जनाब -1 पहले आएगा, -1 में -1। अब ये अंदर ये आपका एफ ऑफ एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी ये 1 हो जाएगा, यहाँ 1 बचा, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस, बल्कि माइनस के 1/x²। और आई थिंक इससे अच्छा आंसर बनना नहीं चाहिए। ठीक है जी, ये आपका सोल्यूशन है। आई होप मैंने आपको अगेन एक फार्मूला दे दिया है, आपको बात समझ आ गई होगी, उम्मीद यही है। अच्छा जी, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है डेरिवेटिव। अब ये मैंने लेना आपको सिखाया, क्योंकि इसके जरा सॉल्व करना थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बन रही हैं। ओके, मैंने वो एमसीक्यूज लिए जो बहुत मुश्किल हैं, बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल से तो मैं नहीं कहूंगा, पर बहुत टेक्निकल हैं, जो आपको आसानी से नहीं डिस्प्ले होते, जिससे आप मैक्सिमम चंक कंप्लीट कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम चीजों को देख सकते हैं आप। ओके, dy/dx जिसका डेरिवेटिव लेना है, ये आपके पास हो जाएगा 1। अच्छा जी, ये इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा, ये -1 पावर हो जाएगा, तो जैसे हमने सीखा था, -1 पहले आएगा और -1 में -1, ये मैंने ऑलरेडी अभी आपको साथ वर्किंग करके भी दिखाई है, 1 - 1/x²। ये मेरा इसका डेरिवेटिव आ गया है dy/dx। और अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो ये मेरे पास कुछ इस शक्ल का हो जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे ऑप्शन में जाना और देखना है मेरा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो चलें, फर्स्ट वाले में वैल्यूज पुट करते देखते हैं, 0 के बराबर आ रहा नहीं आ रहा है। y की वैल्यू मेरे पास गिविंग है और y में ये वाला ले रहा हूँ, मैं इसका एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x² + 1/x। अच्छा जी, अब मैं वैल्यूज पहले वाले में पुट करता हूँ, चेक करता हूँ कि ये मेरा आंसर है या नहीं। पहले वाले की फॉर्म dy/dx की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। dy/dx की जगह उसकी वैल्यू है x² - 1/x²। नोटिस करें x² कैंसिल हो गया, प्लस xy, x ऐसे ही रहेगा, y की वैल्यू ऊपर दी हुई है, x² + 1/x। ये x से x कैंसिल हो गया। अच्छा, नोटिस करें ऊपर क्या बच रहा है, 2x² और 2x² ओनली। अच्छा, इस कंडीशन में आप नोटिस करें आपका 2x² बच रहा है, तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव होता, ये वाली पार्ट नेगेटिव होता, तो कैंसिलेशन और हो सकती थी आपके पास, यानी आपके पास ये x² कैंसिल हो सकता था, या कुछ एक टर्म आपके पास ऐड हो सकती थी। तो मैं सिंपली ये कहता हूँ कि मैं ये वाला यूज नहीं करता, ये वाला यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये नेगेटिव वाला मजीद कुछ कैंसिल करेगा। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, अब ये ऑप्शन को ट्राई कर लेता हूँ, ये देखते हैं इसका कोई आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा। ओके, चलें जी, ये वाला ऑप्शन यूज कर लेते हैं, x², इसकी वैल्यू dy/dx की वैल्यू ये मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, आपको पीछे दिखा चुका हूँ, और माइनस के x, y की वैल्यू x² + 1/, आपके पास x और +2 भी है, इंटरेस्टिंग। देख लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, x², ये -x² होगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -1, ये -1, -1 -2, तो ये 2 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये 0 है। बिल्कुल जी, मैंने सही ऑप्शन चूज किया था, मेरे ख्याल था कि ये माइनस कैंसिल आउट करेगा, बिल्कुल कैंसिल आउट कर रहा है। अच्छा जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं आपके पास। चलें जी, अब आपको क्वेश्चन लॉ का आइडिया देता हूँ। पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने बना लेता हूँ, dy/dx, सेक को ऊपर ले जाऊंगा तो फिर कॉस के फॉर्म में हो जाएगा, x⁴ आपकी जगह पर है। दोस्तों, फार्मूला आपको एक और दे रहा हूँ, और उसकी भी अगेन मोस्ट जनरल फॉर्म दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको डिफिकल्टीज ना हो। अगर दो फंक्शन आपके पास मल्टीप्लाई में हो और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हो, तो उसका फार्मूला आपके पास होता है, पहले फंक्शन को आप ऐसे ही रखते हैं,
दूसरे फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेते हैं, देन में रहेगा जब आप डेरिवेटिव लोगे तो फिर ये एक्स, जो भी एक्स होगा उसका डेरिवेटिव भी जाएगा। यानी मैं इसको अगर मोस्ट जनरल फॉर्म में लिखूं तो ज्यादा अच्छा होगा। चले मैं इसको, नॉर्मल स्टूडेंट को ये मुश्किल लगता है पर मैं कोशिश करूंगा कि इसकी मोस्ट से मोस्ट जनरल फॉर्म लिखूं, ताकि आपके पास अगर क्वेश्चन आए तो आप उसको टैकल कर सकें। अगर एफ अंदर कोई भी आपका फंक्शन है, जैसे मैं एच ऑफ एक्स कह देता हूँ एफ के अंदर, और जी के पास भी कोई आपका फंक्शन है जिसको मैं पी ऑफ एक्स कोई भी नाम दे देता हूँ, एक एक फंक्शन है, और उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो कैसे लेंगे? पहले इस भाई साहब को बिल्कुल ऐसे ही रखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, फिर हम जो अंदर होगा पी ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव भी लेंगे। ये इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म है, यानी ये हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगी। कभी कभी आप इसको खुद रिड्यूस करते हो, चीजों को देख देख के बनाते हो, और मैं इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म बना रहा हूँ। फिर प्लस साइन, फिर आप क्या करेंगे, जी पी ऑफ एक्स को ऐसे ही रखेंगे, और फिर आप क्या करेंगे, एफ जो है आपके पास एच ऑफ एक्स, उसका डेरिवेटिव लेंगे, और फिर जो ये अंदर होगा उसका भी डेरिवेटिव लेंगे। ये इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म है। इस वक्त आप नोटिस करें, मैं फॉर्म बना लेता हूं। आप देख सकते हैं ये एफ और ये मेरा एच ऑफ एक्स है, और ये मेरा जी जी एच ऑफ एक्स, जी पी ऑफ एक्स आपके पास है। यानी ये कंपोजिशन आपके पास है, ये अंदर आपके पास, ये मेरा जो अंदर ये पी ऑफ एक्स है, ये कंप्लीट, इस कंप्लीट को मैं नाम दूंगा जी पी ऑफ एक्स, और इसको मैं कंप्लीट नाम दूंगा एफ एच ऑफ एफ एच ऑफ एक्स। अब कैसे करेंगे? ओके, और ये डिवाइड वाला है, सॉरी मैंने आपको दिया प्रोडक्ट वाला, तो मुझे डिवाइड वाला फार्मूला भी आपको देना होगा। ओके चलो ठीक है, प्रोडक्ट वाला दिया है तो डिवाइड वाला भी देते हैं आपको। डिवाइड में आपके पास क्या फॉर्मेशन होगी? अगर आपके पास एफ के पास एच ऑफ एक्स, मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं, और डिवाइड में आपके पास जी पी ऑफ एक्स कोई हो, तो आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे कि जो जी पी ऑफ एक्स है इसको आप ऐसे ही रख देंगे, और ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है, एफ एच ऑफ एक्स है, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे, और फिर अंदर का भी डेरिवेटिव लेंगे। यानी फिर आप क्या करेंगे कि जो अंदर फॉर्मेशन होगी इसका भी डेरिवेटिव लेंगे। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारे पास नीचे था, नीचे जी पी ऑफ एक्स, जी पी ऑफ एक्स को हम ऐसे ही रखेंगे, और फिर हम एफ एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, और मल्टीप्लाई करके एच ऑफ एक्स का भी डेरिवेटिव, अंदर का भी डेरिवेटिव लेंगे। ये इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म है। चलें आपको इसको करके दिखाते हैं। एच ऑफ, ये जी जी पी ऑफ एक्स, ये जी पी ऑफ एक्स है आपके पास, मैंने इसको ऐसे ही रखा। अब इसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है हमारे पास माइनस के साइन एक्स, ये अब अंदर इसका एच ऑफ एक्स है, एच ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ, मुझे पता है ये डेरिवेटिव लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर अगर यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई, एक्स की जगह कोई और चीज आई, तो फिर हमारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और वही चीज एज इट इज लिखते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ मैं आपको एक फॉर्मेशन दूं ताकि आप गलतियां ना करो। ओके, कॉस एक्स को मैंने ऐसे रखा, अब इसका डेरिवेटिव 4 पहले आएगा, 4 में से एक माइनस होगा, और फिर अंदर आपका ये फंक्शन है एक्स, इसका डेरिवेटिव आपके पास होगा 1। डिवाइड आपके पास होगा और इसका स्क्वायर होगा। ओके, मैंने डिवाइड में स्क्वायर लगाया नहीं था, सॉरी। और ये जो आपका जी एच ऑफ एक्स होगा, नीचे जी पी ऑफ एक्स होगा, इसका आपके पास स्क्वायर होगा। ओके जी, दैट मीन्स पावर 4 पे स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर से यहाँ पर आपके पास बचेगा, सॉरी ये 4 माइनस 1 करना था मैंने, 3 हो जाएगा। तो कम से कम x पावर 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा x माइनस के x साइन x, और ये माइनस के, अगर मैं इसको नोटिस करूं, आई होप पहले कॉस ही था, ये कॉस के जी, और माइनस के कॉस x 4 बचेगा जी, बिल्कुल 4 इधर लिख देते हैं, और x पावर 3 मैंने पूरा कॉमन ले लिया है, और डिवाइड में लिखूंगा x पावर आपके पास 8, जिसमें से 3 जाएंगे तो 5 तो बचेंगे। इसका मतलब नॉन ऑफ दिस में भी शायद खत्म हो जाए। 5 है आपके पास, ये माइनस कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में माइनस कॉमन लूंगा,
तो यही शक्ल बनेगी और ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके जी, क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं डी जेड अपॉन डी वाई फाइंड करना है, तो पहले मुझे इसको z इन टर्म ऑफ y लिखना होगा। ये y इन टर्म ऑफ z है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। पहला स्टेप मेरा मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा ए वाई माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 1, ए वाई माइनस 1 इज इक्वल टू वाई जेड, जेड की वैल्यू निकाल रहा हूँ, दोनों साइड से y से डिवाइड कर देता हूँ। तो y से डिवाइड करूंगा, इसको भी y से डिवाइड करूंगा, इसको भी y से डिवाइड करूंगा, इसको भी y से, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। a माइनस 1 अपॉन वाई, जिसको लिख सकता हूँ मैं y पावर माइनस 1 इज इक्वल टू जेड। अब डेरिवेटिव ले लेते हैं, यानी z बराबर हो जाएगा a माइनस वाई पावर माइनस 1 डी जेड अपॉन डी वाई। ए कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा, -1 पहले आएगा, +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और y की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिविंग दी हुई है, y इसके बराबर है, तो y की वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 अपॉन a माइनस जेड पावर -2। अगर नेगेटिव पावर हो तो रिवर्स कर लीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाता है, यानी a माइनस जेड अपॉन 1 पावर 2 आपके पास, और आंसर आएगा a माइनस जेड पावर 2 हो जाएगा। 1 पर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ओके, a माइनस जेड पावर 2 और z माइनस a पावर 2 बिल्कुल सेम क्यों है? क्योंकि अगर आप इसमें माइनस कॉमन भी लेते हैं तो माइनस कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर नेगेटिव खत्म कर देगा, तो x माइनस जेड होल स्क्वायर ही आ जाएगा। इसका मतलब ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए जी दोस्तों, आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव कर जाते हैं जल्दी जल्दी। एक्स साइन एक्स प्रोडक्ट लॉ में आपको समझा चुका हूँ, डी वाई अपॉन डी एक्स प्रीवियस में। ये प्रोडक्ट लॉ है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये जी ऑफ एक्स है, यानी एफ के अंदर ये आपके पास फंक्शन है, यानी मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ अभी, एफ ऑफ एक्स को ऐसे रखेंगे, जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये जी ऑफ एक्स है, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, ये जो अंदर आपके पास जैसे मैंने आपको समझाया था एंगल जो भी होगा इसका भी डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स का डेरिवेटिव 1। मैं हमेशा मोस्ट जनरल फॉर्म करूंगा आपके लिए, ताकि आप कोई मुश्किल क्वेश्चन हो तो उसमें भी आप यही पैटर्न फॉलो करें, ना कि आप सिंपल वाला। ओके, साइन एक्स को ऐसे ही रखा, और एक्स का डेरिवेटिव ऑब्वियसली 1 होता है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया आपके पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास हो जाएगा, अगर मैं देखूं तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब इसमें से देखना है कि कौन सा इसका आपके पास सेटिस्फाई करेगा। चलें जी, इसको ऐसे देख लेते हैं, 1 अपॉन वाई, और कॉट आपके पास इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट के बराबर होगा। और अगर मैं कॉट के फॉर्म में इसको बनाना चाहूँ 1 अपॉन एक्स, तो कॉट के फॉर्म में बन सकता है, कॉट के फॉर्म में ये ऐसे बन सकता है आपके पास, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं कॉस से, यानी अगर नीचे कॉस लिखूं बल्कि साइन से, तो साइन अपॉन, चलो ठीक है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करते। पहले में वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन वाई हमें क्या दिया हुआ था, वाई दिया हुआ था हमें एक्स साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स हमने क्या निकाला है, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और इसको सिंप्लीफाई करना है और चेक करना है कि क्या ये इसके बराबर आ रहा है। ओके, ये भाई साहब दोनों के पास जाएगा, दोनों का एलसीएम बनेगा एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स। ये कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल, कॉस अपॉन साइन ये हो जाएगा कॉट एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। ऊपर आपके पास कुछ नहीं बचेगा, 1 अपॉन एक्स। तो देखूं 1 अपॉन एक्स कॉट एक्स, यस बिल्कुल, पहला ही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, दैट्स रियली गुड। अच्छा जी, चले जी, एक और मजे का क्वेश्चन आया आपके पास। डेरिवेटिव लेना है हमने कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का। अब इसको देखें, ये दिस इज रियली रियली टेक्निकल, इसको बहुत सुकून से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, मैं आपको इसकी फॉर्मेशन पूरी समझाऊंगा। पहले हम क्या लेंगे, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कॉस ये ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और एंगल में ये ध्यान में रखें, ये एंगल का स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है। नॉर्मल स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ स्क्वायर होता है तो यहाँ आपके पास स्क्वायर होता है तो वो क्या कहते हैं, इसको ऐसे ट्रीट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कॉस स्क्वायर होता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं इसको कैसे लिख सकता था, इसको मैं ऐसे लिख सकता था, ये पूरी वैल्यू पे स्क्वायर आ जाता।
लाइक दिस वन, मगर इसमें ऐसा हरगिज नहीं होगा, ये इसी फॉर्मेशन में रहेगा। तो देखें अब इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। स्टेप नंबर 1 जैसे मैंने आपसे कहा था, स्टेप नंबर 1 में पूरा कॉस, और ये मेरा एफ ऑफ एक्स है पूरा, यानी कॉस एफ ऑफ एक्स है, और मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो कैसे होगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस के साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स, और फिर मल्टीप्लाई करके ये जो आपका एफ ऑफ एक्स है इसका भी डेरिवेटिव लूंगा। एफ ऑफ एक्स है, मैं इसका भी डेरिवेटिव लूंगा। अच्छा जी, मैं किस तरह से करूंगा, कॉस दिस वन, तो पहले कॉस का डेरिवेटिव ये हो जाएगा माइनस के साइन, ये मेरा पूरा एफ ऑफ एक्स है, दिस इज कंप्लीट माई एफ ऑफ एक्स। अब मैं एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लूंगा, यहाँ पर पहले पावर 2 है, यानी मुझे डेरिवेटिव किसका लेना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, इसको मैंने ऐसे ही रखा। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्टली आगे करना डायरेक्टली स्टार्ट करूंगा, पर यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ओके, 2 पावर पहले आएगा, 2 में से 1 माइनस होगा। अब ये भी अंदर वाला, ये भी आपके पास, क्योंकि अब क्या है आपके पास, अब कौन सा डेरिवेटिव वाली फॉर्म बन रही है, वो जो मैंने आपको पावर लॉ बताया था, कोई भी फंक्शन हो और उसके ऊपर कोई भी पावर हो और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हो, तो कैसे लेते हो उसका डेरिवेटिव, एन पहले आता है, फंक्शन में एक माइनस करते हैं, और फिर मल्टीप्लाई में ये जो भी अंदर होता है इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं। तो मैं अब इसके साथ में वही कर रहा हूँ, मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, इसके साथ वही कर रहा हूँ कि जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख के बताया था कि मुझे इसका डेरिवेटिव इस फॉर्म में लेना है ऑलरेडी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले 2 को पहले लेके आ रहा हूँ, 2 में से 1 माइनस कर रहा हूँ, फिर अंदर का डेरिवेटिव 1 माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा माइनस के 2x, और इन सबको आप रखेंगे साथ, तो ये माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा 2x, बल्कि ये 2 और 2 ये 4 हो जाएगा। ओके, 4x 1 माइनस एक्स, ओके ये पावर 1 होगा क्योंकि एक पावर कम हो जाएगा, 2 पहले आएगा, 2 में 1 बराबर एक पावर कम हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 1। ओके, ये मैंने क्या किया, मैंने इसको सिंप्लीफाई के फॉर्म में रखा है, 4x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये इसकी बारी, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गया था इसलिए प्लस आपका सिंबल आ रहा है, तो बचेगा आपके पास साइन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। और ये आपकी फॉर्मेशन है, आप देख लेते हैं, प्लस वाला, ये ये वाला आपका, ये दिस इज योर आंसर। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। मोस्ट जनरल फॉर्म से ही हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत। ओके, यहाँ भी देखें इसी कुछ फॉर्मेशन में, अब मैं डायरेक्टली करना स्टार्ट करूंगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस के साइन, अब ये मेरा एक्स है जो बेसिकली एफ ऑफ एक्स है, आप उसको जानते हो, साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ भी नोटिस करें एक्स पर स्क्वायर है। अब साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर। अब मैं एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव लूंगा तो वो क्या होगा, 2x, तो इसका मतलब 2x साइन साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर बचेगा। और मुझे इसमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह रेडिकल पाई बाय 2, ओके, माइनस के 2x साइन, आपके पास साइन, ओके साइन, तो ये फॉर्मेशन बनी थी, ठीक है, कॉस का ओके से बिल्कुल सही, साइन साइन, अब क्योंकि इस पे एक्स स्क्वायर है, रेडिकल है तो खत्म हो जाएगा, ये पाई बाय 2 हो जाएगा ओनली, और साइन पाई बाय 2 1 के बराबर होता है इसलिए कोई मसला नहीं है, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, ये भी कॉस, और कॉस पाई बाय 2 0 के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, जो 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई करेगा 0 हो जाएगा, और इसका फाइनल आंसर आएगा 0। उम्मीद करता हूँ बात समझ आएगी, बट डेरिवेटिव मेन इंपॉर्टेंट था कि वो किस तरह से लिया जाए, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ओके, कह रहा है यार इसको सिंप्लीफायर कर देखो, इसमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, पहला डेरिवेटिव, यहाँ पर डेरिवेटिव पहले ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर हो जाएगा आपके पास ए साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, अब एक्स का डेरिवेटिव 1 आप लिखने लोग आपकी मर्जी है। अब ए का क्यों लिया, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव अगर वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में फंक्शन से तो उसको वैसे ही रखते हैं। अच्छा जी, बी बी भी कांस्टेंट है, इसको हमने वैसे रखा, कॉस का डेरिवेटिव होगा माइनस के साइन एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, आप लिखने लिखो आपकी मर्जी है। और अब इस एक्सप्रेशन में पुट करते हैं वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का स्क्वायर है, प्लस इसको ऐड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स के स्क्वायर के साथ, यानी इसके साथ ए कॉस एक्स माइनस बी
साइन एक्स का होल स्क्वायर, और अगर आप नोटिस करें तो ए अल्फाबेट चेंज है, इसका मतलब मुझे स्क्वायर खोलना ही पड़ेगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2ab साइन एक्स कॉस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आप सबसे पहले तो ये नोटिस करें, ये कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स एक यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है, और आपके पास क्या है, अगर मैं इसको फर्दर जरा सही तरीके से देख सकूं, ए साइन स्क्वायर एक्स और ए कॉस स्क्वायर एक्स, इसको कंबाइन करूं, अगर ए स्क्वायर कॉमन ले लूं तो बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर, इसमें इन दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन लूं तो यहाँ पर भी बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 के बराबर होता है, ये 1 के, तो वापस होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ना ही इसमें एक्स है और ना ही इसमें वाई है। फंक्शन ऑफ एक्स बिल्कुल नहीं, फंक्शन ऑफ एक्स नहीं है ये, क्योंकि मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, ना ही इसमें एक्स आ रहा है ना ही इसमें वाई आ रहा है, फंक्शन ऑफ वाई भी नहीं है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई दोनों का भी नहीं है, कांस्टेंट बिल्कुल कांस्टेंट है क्योंकि कांस्टेंट ही वैल्यू आई है, तो इसका मतलब इसका डी करेक्ट ऑप्शन है। टेक्निकल अगेन टेक्निकल, थोड़ा समझेगा क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट मूव कर जाते हैं। अगर ये आपके पास है देन द पॉइंट एट विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, यानी मुझे वो एक्स की वैल्यू चाहिए जिसमें एफ ऑफ एक्स और इसका डेरिवेटिव बिल्कुल बराबर हो। अब ये कैसे निकालेंगे अलजेब्रिकली, वेरी सिंपल, सबसे पहले मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो वो जाएगा 2x माइनस 3, मैं उम्मीद करता हूँ मैंने पावर लॉ यूज किया है, पावर 1 लेके आया हूँ, पावर में कम किया है, और यहाँ पावर 1 है, 3 से 1 मल्टीप्लाई किया माइनस किया तो वो 0 हो जाएगा, यानी वो x पावर 0 1 के बराबर होता है, तो 2x माइनस 1। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपका फंक्शन बेसिकली आपके डेरिवेटिव के बराबर हो, इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x किसके बराबर हो, आपके डेरिवेटिव के, यानी कि 2x माइनस 3 के, और मुझे इसमें से x की वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि इसने कहा था देन द पॉइंट एट विच, वो पॉइंट बताएं जिसमें आपका एफ ऑफ एक्स और एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बराबर हो, तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x, और अगर मैं यहाँ इसको नोटिस करता हूँ तो ये माइनस के बिल्कुल 3 है, तो यहाँ के प्लस के 3 हो जाएंगे इक्वल टू 0। लेट मी सी, आई होप मैंने कोई मिस्टेक ना की हो। 2x 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x बिल्कुल सही, और डेरिवेटिव लिया था इसका 2x और माइनस 3 बिल्कुल सही। अच्छा जी, अब डेफिनेटली इसमें हमने देखना है कि कौन सी एक्स की वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से। अगर मैं इसमें फार्मूला यूज करूंगा तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी यानी प्लस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर 25 माइनस के 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू आपके पास 3 है, अपॉन 2, ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, 5 प्लस माइनस 25 माइनस के 12 अपॉन 2। अगर आप नोटिस करें तो 5 प्लस माइनस ये बचेगा हमारे पास रेडिकल 13 अपॉन 2। आप देख सकते हैं इसमें से एक भी ये ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा, तो ये किस में जाएगा, नन ऑफ दिस में, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू बनी है, ये दो एक्स की वैल्यूज बनी है, और दो एक्स की वैल्यूज में यहाँ पुट करूंगा एक्स की जगह तो मुझे वाई की वैल्यूज मिलेंगी, पर एक्स की वैल्यूज ही ऐसी नहीं आ रही, तो इसका मतलब इसका आंसर नन ऑफ दिस में आपके पास जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 3 बिल्कुल सही, 2x माइनस 3 बिल्कुल सही, ओके जी, बिल्कुल नन ऑफ दिस में ही ये जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव कर जाता हूँ। 12 कह रहा है ये फंक्शन है और मैं आपको कुछ रिक्वायरमेंट दे रहा हूँ, एफ ऑफ 2 फाइंड करके बताओ। अब देखें, अगर मुझे एफ ऑफ 2 फाइंड करना है यानी 2, तो अगर मैं यहाँ 2 पुट करूंगा तो ये किसके बराबर है, 2m प्लस सी के, तो मुझे m और c की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसका डेरिवेटिव और 0 पुट करने पर आंसर 1 आ रहा है, यानी कि अगर मैं 0 पुट करूंगा इसके अंदर, तो दूसरे अल्फाज में मैं x में 0 पुट करूंगा c, तो एफ ऑफ 0 आपके पास 1 के बराबर दिया हुआ है, 1 बराबर हो जाएगा c का, इसका मतलब मैंने c की वैल्यू तो फाइंड कर ली। और फिर कह रहा है अगर आप इसका डेरिवेटिव लो, ये डेरिवेटिव लेने की बात की है, डेरिवेटिव लो और 0 पुट करो तो वो भी 1 के बराबर होगा, तो मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा एम एक्स प्लस सी का, c कांस्टेंट है तो खाली एम एक्स का डेरिवेटिव 1 होगा। और मैं इसमें क्या पुट कर रहा हूँ जनाब, अगर मैं इसमें 0 पुट कर रहा हूँ, एक्स मौजूद नहीं है, कोई बात नहीं, एम ही रहेगा,
और एफ डेरिवेटिव ऑफ 0 भी 1 के बराबर है, इसका मतलब एम की वैल्यू भी आ गई 1। अब मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ, अगर मुझे एफ ऑफ 2 चाहिए तो 2 एम की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3, यानी करेक्ट ऑप्शन आपके पास ये होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। अगेन टेक्निकल क्वेश्चन, मजे के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ओके जी, ये 4 3 6, इसका मतलब है ये डेरिवेटिव उतनी दफा डेरिवेटिव लेना है। तो ये कह रहा है यार आप इसका कितनी दफा डेरिवेटिव लोगे कि आंसर 0 आ जाना चाहिए। तो चलें जी, पहले दफा डेरिवेटिव लेता हूँ, जिसको dy अपॉन dx, या मैं इसको y1 भी कह रहा हूँ। y1 मतलब पहला डेरिवेटिव, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 एक्स पावर 4 प्लस 16 एक्स पावर 3 प्लस 2। अब दूसरा डेरिवेटिव लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 30 एक्स पावर 3 प्लस 48 आई थिंक एक्स स्क्वायर, वो कांस्टेंट खत्म। तीसरी दफा लेंगे तो ये हो जाएगा 90 एक्स पावर 2 प्लस, और ये हो जाएगा 98 एक्स स्क्वायर। आप नोटिस कर, एक्स हो जाएगा, आप नोटिस कर सकते हैं इसका डेरिवेटिव एक दफा फिर लूंगा तो ये एक्स होगा, और एक दफा फिर लूंगा तो फिर आपके पास नंबर आएगा। यानी अगर मैं नेक्स्ट टाइम लूंगा 4 एक्स पावर 4, तो आप नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ एक्स बच जाएगा, कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ कांस्टेंट बच जाएगा। और एक दफा फिर लूंगा तो यहाँ नंबर बच जाएगा, और फिर इसके बाद लूंगा तो फिर वो 0 हो जाएगा डेफिनेटली। तो कम से कम 6 दफा आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, तब जाके वो 0 हो जाएगा। आई होप ये बात समझ आ रही है। अच्छा जी, नाउ इसका हमने डेरिवेटिव लेना है, ये प्रोडक्ट में है, बाकी ये ऐसे ही सिंपल है। इसको आप y के लेट कर लीजिए ताकि थोड़ा सा एक नाम देने में आसानी हो जाए। तो x का डेरिवेटिव होता है, अगर मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, ax का डेरिवेटिव होता है, ax वापस आता है ln a। अब वही आपके पास यहाँ एफ ऑफ एक्स हो सकता था, एफ ऑफ एक्स अगर आपका होता तो अगेन मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ता इसके बाद, यानी गेम सारा वही है। यहाँ पर एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता था, तो आपके पास ए एक्स वैसे ही आया, एल एन ए वैसे ही है। अब अगर यहाँ पर एक्स के अलावा कोई और चीज होता तो मैं इसका डेरिवेटिव था, एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास 1 है। ओके, अब यहाँ आपके पास लॉग ई एक्स यानी एल एन एक्स है, ये एल एन एक्स है, और ये साइन एक्स है। तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये एल एन एक्स है, इसको ऐसे रखेंगे, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, प्रोड लॉ यूज कर रहा हूँ। फिर हम अब साइन को ऐसे रखेंगे, और एल एन एक्स या लॉग एक्स का डेरिवेटिव होगा हमारे पास 1 अपॉन एक्स। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा, ए एक्स एल एन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स। और अगर मैं साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स कॉस एक्स, ये सही है। और लॉग ई एक्स, लॉग ई ए कह दो या आप एल एन कह दो, एक ही बात है, ये पहला ऑप्शन सही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बात समझ आ गई होगी। ओके, अगेन एक टेक्निकल सा क्वेश्चन आपके पास आया, 15 ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो रही है इसमें। 1 माइनस के साइन एक्स, अगर आपने मेरी वीडियो सीरीज देखी है ट्रिग्नोमेट्री के, तो वहां पर मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत दफा सॉल्व किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री होती ही इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, 1 माइनस, अगर मैं इसको नोटिस करूं तो आप नोटिस करें साइन 2x है आपके पास, और 1 की जगह एक मजे की चीज लिख सकता हूँ। देखिए मैं रेडिकल कैसे रिमूव कर रहा हूँ, 1 की जगह लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x की जगह लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होगा, 1 के। और साइन 2x 2x, मैंने क्वेश्चन में कोई भी चेंजिंग नहीं की, मैंने सिर्फ एक ट्रिक यूज की है कि 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है। इधर भी ऐसे ही कर रहा हूँ आपके पास। और ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अगर तक अभी तक आप समझ गए होंगे तो मेरे ख्याल में आप मेरी टेक्निक को समझ गए होंगे। यस, बहुत सारे दोस्त समझ गए होंगे। ये अब मैं स्क्वायर फार्मूले बंद कर सकता हूँ, ये बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस, बल्कि माइनस कॉस एक्स, ये बराबर हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इस पर भी स्क्वायर होगा, इस पर भी स्क्वायर होगा, और ऊपर रेडिकल। तो आप देख सकते हैं अब स्क्वायर से रेडिकल आपके पास कैंसिल हो सकता है। तो अब हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो इतनी मुश्किल या इतनी डिफिकल्ट नहीं। अब यहाँ पर सिंपली हमें क्या करना पड़ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ रहा है। स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल जो फॉर्म बन रही है हमारे पास, वो बन रही है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इवन मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ, अगर मैं इसको रैशनलाइज करूंगा
तो और क्योंकि जो मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए हुए हैं वो और जरा टेक्निकल तरीके से दिए हुए हैं, तो अगर वो टेक्निकल तरीके से दिए हुए अगर हम उसको वैसे ही टैकल करें तो और ज्यादा आसान हो जाएगा। मतलब ये जो ऑप्शन दे रहा है इसमें थोड़ी सी और मैथमेटिक्स यूज करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं वो मैथमेटिक्स भी यूज कर लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, 1/रेडिकल 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/रेडिकल 2 से ऊपर भी। ये प्योरली इस क्वेश्चन का बनाने के लिए परफॉर्मेशन कर रहा हूँ, और ऐसा मैंने ट्रिग्नोमेट्री में करके दिखाया आपको कह दो। अब 1/रेडिकल 2 दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1/रेडिकल 2 साइन एक्स, 1/रेडिकल 2 कॉस एक्स। भाई ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। और यहाँ भी 1/रेडिकल 2 साइन एक्स प्लस 1/रेडिकल 2 कॉस एक्स। और थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ। ये सिर्फ डेरिवेटिव को आसान करने की टेक्निक से। आप इसका अगर ऐसे डेरिवेटिव लेंगे तो और लेंथी प्रोसेस होगा और डिफिकल्ट। तो ट्रिग्नोमेट्री से मैं इसको जरा आसान करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ लिख सकता हूँ ऊपर साइन एक्स है, 1/रेडिकल 2 बराबर होता है कॉस पाई/4 के माइनस कॉस एक्स, और 1/रेडिकल 2 साइन पाई/2 के साइन पाई/4 के बराबर भी होता है। नीचे भी यही फॉर्मेशन कर लेता हूँ, साइन एक्स कॉस पाई/2 माइनस कॉस एक्स साइन पाई/2, और ये फार्मूले बंद हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन एक्स माइनस पाई/4 और कॉस एक्स प्लस पाई/4। ओके, इसका मतलब ये है कि साइन साइन में कन्वर्ट तो नहीं हो रहा, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अगर मुझे इसकी फॉर्मेशन बनाना, और ये सेक आया है, टेन ही बनाना, यस, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। इसको मैं दूसरी फॉर्मेशन में बना लेता हूँ, बन सकता है कोई, क्योंकि मुझे थोड़ा एक ट्रिक ध्यान में आ रही है। इसकी जगह मैं साइन पाई/4 लिख लेता हूँ, और इसकी जगह में कॉस पाई/4, दोनों के दोनों 1/रेडिकल 2 के बराबर होता है। अब फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, और अगर मैं माइनस एक कॉमन ले लूं, इस नीचे से माइनस कॉमन ले लूं, यानी इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन लूंगा तो कॉस कॉस एक्स कॉस पाई/4 साइन एक्स साइन पाई/4, ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, और ये फार्मूले बंद हो जाएगा कॉस एक्स माइनस पाई/4 से। यानी इन दोनों में से माइनस कॉमन लूंगा और वो इस फार्मूले बंद हो सकता है। साइन अपॉन कॉस, ये माइनस आपके साथ लगा, साइन अपॉन कॉस बराबर हो जाएगा 10x माइनस पाई/4। और अब जाके मैं इसका डेरिवेटिव ले सकता हूँ। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो डेरिवेटिव होगा 10 का डेरिवेटिव माइनस अपनी जगह रहेगा, 10 का डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई/4। और ये आपका एक स्टेप वाला आंसर तब बन जाएगा जब ये इतनी सारी मेहनत हो जाएगी। तो दोस्तों, पाई/4 माइनस एक्स दिया हुआ है, पाई/4, और ये इन्होंने अगेन इसमें भी ट्रिक करने की कोशिश उन्होंने की है। चलो, ये ट्रिक भी आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब काफी काफी ट्रिकी ट्रिकी क्वेश्चन बनाया है, बहुत ट्रिकी। ट्रिग्नोमेट्री को बहुत तफसील से यूज किया है, पर वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व करने में देती है, क्योंकि अगर इतना लेंदी नहीं भी आता तो आप ये देख सकते हैं कि इसके जरिए इसमें बिटवीन बहुत सारे एमसीक्यूज आ जाते हैं। ओके, नाउ लुक, सेक आपके पास इवन फंक्शन होता है, माइनस कॉमन ले सकता हूँ, ये माइनस कॉमन लिया, पाई/4 पहले आ जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ये मैंने क्या किया है, माइनस कॉमन लिया है। और सेक क्योंकि इवन फंक्शन होता है, माइनस खत्म हो जाता है आपके पास, तो ये माइनस का सेक स्क्वायर पाई/4 माइनस एक्स के बराबर होगा, यानी बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। वेरी टेक्निकल, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। और फॉर्मेशन, ओके जी, मैं ऐसे क्वेश्चन आपको आइडियाज दे चुका हूँ, इसको खुद से अप्लाई कीजिएगा। दो दो दफा ऐसे सॉल्व किया है। रेडिकल सॉल्व करने की टेक्निक ये आपको आनी चाहिए, या मैं सादा अल्फाज में इसको अगर और सिंपल कर लूँ तो ये लिखा हुआ है आपके पास, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और आप इसका डेरिवेटिव लोगे और वैल्यूज पुट करोगे, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। 17 क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, dy/dx, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पहले कर लेते हैं। कॉट को लिखा जा सकता है कॉट स्क्वायर एक्स, स्क्वायर में इसलिए स्क्वायर लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन इसका भी कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। और अगर मैं इसका एलसीएम वगैरह ले लूँ, डेरिवेटिव ले रहा हूँ,
इसका एलसीएम वगैरह ले लूं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम होगा और नीचे प्लस है दोस्तों, प्लस वाला यस। ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इससे ये कैंसिल, ये भाई साहब 1 के बराबर होता है। तो इसका मतलब सिर्फ वो बचा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये तो जनाब फार्मूला है, ये होता है cos 2x और इसकी डेरिवेटिव होगी माइनस के साइन 2x और 2x की डेरिवेटिव 2 होगी, यानी माइनस 2 साइन 2x इसका आंसर होना चाहिए। जनाब डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए जल्दी जल्दी मूव कर जाते हैं। एक और मजे का एमसीक्यू से tan इनवर्स, ओके, एफ ऑफ एक्स आपके पास दिया हुआ है एक्स, tan इनवर्स एक्स दो आपके पास मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि भाई अगर tan कोई फंक्शन हो उसका और आप उसका डेरिवेटिव ले रहे हो तो ये बराबर होता है 1/1 प्लस उस फंक्शन का स्क्वायर और फिर ऊपर जाके उसी फंक्शन का डेरिवेटिव। ये मैं मोस्ट जनरल फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आप बार बार आपसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पर मोस्ट जनरल फार्मूलाज आपके लिए यूज कर रहा हूँ। तो ये मोस्ट जनरल फार्मूलाज जो है मैं वही यूज कर रहा हूँ ताकि वो किसी भी कंडीशन में आपके पास ये इजीली सॉल्व आपके पास हो जाए। ओके जी, चलें जी नेक्स्ट मूव कर लेते हैं। अब ये यूज कर लेता हूँ। अब प्रोडक्ट लॉ यूज है, मैंने प्रोडक्ट लॉ ऑलरेडी पहले आपको बताया है क्या होता है। चले अब मैं प्रोडक्ट लॉ डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। पहले फंक्शन को ऐसे ही रखते हैं, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस इस वक्त एफ ऑफ एक्स एक्स है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव यानी एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है प्लस tan इनवर्स को मैं ऐसे ही रखूंगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है और इसमें मुझे क्या पुट करना है दोस्तों, मुझे इसमें पुट करना है एफ डेरिवेटिव ऑफ 1, यानी मुझे इसमें 1 पुट करना है और सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा x मतलब 1, 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 2, अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ और tan इनवर्स 1 ये बराबर होता है पाई/4 के, 1/2 प्लस पाई/4, 1/2 प्लस पाई/4। इसका मतलब डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। जल्दी जल्दी आगे मूव कर जाते हैं। जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है वो मैंने रखे हैं जो डेफिनेटली बहुत शानदार हैं, जो आपको सॉल्व करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी टेक्निकली तरीके से, और इसके अंदर आप बहुत सारे और भी एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। मतलब इसका जो इजियर वर्जन आपके पास आएगा किसी भी इंटर टेस्ट में, इसका इजियर वर्जन ही होगा। अगर आपको ये करने आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको टैकल कर सकते हो। ओके जी, यहाँ भी पावर है 1/2 है, तो डेरिवेटिव आप ऑलरेडी जानते हो। पहले क्या होता है, पावर आता है और आप क्या करते हो, पावर में एक माइनस करते हो। अब ये अंदर का डेरिवेटिव, अंदर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉस स्क्वायर मतलब ये कॉस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है। तो इसके लिए क्या करूंगा, पहले 2 पहले आएगा और फिर 2 में से एक माइनस होगा, यानी पावर 2 में से एक माइनस होगा। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अब उसके बाद मुझे क्या करना होगा, ये मैंने किसका लिया है, यानी ये एक्स स्क्वायर बेसिकली कैसे था, ऐसे था, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर था, तो पावर पहले लाया, पावर एक माइनस किया। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लूंगा, यही मल्टीप्लीकेशन में करके कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव होता है साइन नेगेटिव का एक्स स्क्वायर, और अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो होगा 2x। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बात समझ आई होगी। दिस इज रियली अ टेक्निकल क्वेश्चन जिसमें आप नोटिस कीजिए, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, बनता जा रहा है, खत्म ही आपके पास नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे तो फिर आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं, पहले 1/2 पावर वाला, इसको एज इट इज लगा 1/2 माइनस 1। अब अंदर का डेरिवेटिव लिया मैंने, तो 1 का डेरिवेटिव 0, ये पावर 2 था, 2 पहले आया, कॉस, अब ये 2 था, 2 में से एक 1 करेंगे तो 1 बचेगा और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहा। अब ये कॉस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस के साइन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का 2x ये रख दिया। अब सब चीजों को सिंप्लीफाई के फॉर्म में कर लेता हूँ। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, मल्टीप्लीकेशन में 0 की कोई अहमियत नहीं है, तो आपके पास क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, 2 यहाँ पर x बचा, और फिर अगर मैं इसको नोटिस करो, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ये यहाँ बचा। अच्छा जी, ये माइनस आपके पास माइनस है,
और कोई माइनस नहीं, ठीक है जी, माइनस रहेगा फिर इसका मतलब। तो यहाँ बचेगा आपके पास साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर। और अगर आप नीचे देखें, मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, यस यस, ओके, मुझे इसमें वैल्यू भी पुट करनी थी, ठीक है जी, मुझे इसमें वैल्यू भी पुट करनी है। और नीचे ये 1/2 -1, ये -1/2 है, नीचे जाके ये रेडिकल हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बेशक स्क्वायर यहाँ मत रखें, यहाँ रख ले ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। ओके जी, अब मैं ये वैल्यू पुट करूंगा रेडिकल पाई अपॉन 2 इसमें। तो जहां जहां एक्स होगा वहां मैं पुट करूंगा रेडिकल पाई अपॉन 2। ओके, रेडिकल पाई अपॉन 2 पुट किया। साइन स्क्वायर है तो ये रेडिकल पाई पाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, कॉस यहाँ पर आपके पास रेडिकल पाई हो जाएगा और 4 हो जाएगा। डिवाइड में आपके पास 1 प्लस के कॉस, वहां पर भी रेडिकल पाई पाई हो जाएगा 4, और इसके ऊपर भी आपके पास स्क्वायर है। ओके जी, ऊपर रिमूव कर रहा हूँ। आई नो दिस इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत मैथमेटिक्स करनी पड़ रही है, पर मैं बार बार आपको यही समझा रहा हूँ कि बेटा आपका इसका जो शॉर्टर वर्जन होगा वो आप खुद से आराम से कर सकेंगे। अगर ये इसका लॉन्गर वर्जन आप कर लेंगे तो उसका शॉर्टर वर्जन खुद आराम से कर लेंगे, तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई बाय 4 1 अपॉन रेडिकल 2, ये भी 1 अपॉन रेडिकल 2। ओके, रेडिकल पाई माइनस अपनी जगह 1 अपॉन रेडिकल 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन रेडिकल 2। अच्छा जी, अब ये भी आपके पास 1 अपॉन रेडिकल 2 स्क्वायर इसको 1 अपॉन 2 कर देगा, इसका मतलब ओके 1 प्लस ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर फर्दर सॉल्व करूं तो ये दो रेडिकल्स हैं, माइनस के रेडिकल पाए वैसे। अब ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, दो रेडिकल्स मल्टीप्लाई करेंगे तो एक सिंपल 2 बच जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 3 अपॉन 2, जिसको मैं लिख सकता हूँ रेडिकल 3 रेडिकल 2। ओके, इससे अगला स्टेप कर लेते हैं, माइनस के पाई अपॉन 2, और यहाँ पर इसको रिवर्स कर लूंगा, रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3 हो जाएगा आपके पास, रेडिकल 2 अपॉन रेडिकल 3। और अगर मैं नीचे दो दफा आपके पास 2 की जगह रेडिकल 2 लिख दूं, यानी इस 2 की जगह रेडिकल 2 बिल्कुल लिख सकता हूँ, रेडिकल 3 अपनी जगह कैंसिल हो जाएगा, और फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास माइनस ये रेडिकल पाई है, और ये दो रेडिकल्स हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक रेडिकल में आ जाएगा तो इसको मैं रेडिकल 6 कह सकता हूँ, या सब रेडिकल में है तो एक ही रेडिकल देके पाई अपॉन 6 रेडिकल कह सकता हूँ, और माइनस का, और ये आपके पास